तो स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस नए टॉपिक में। और ये नया टॉपिक मैंने आपके सामने लिख रखा है। बहुत अच्छा टॉपिक है, आपके एग्जाम में काम आने वाला है। और बहुत से विद्यार्थी जो हैं इसमें असमंजस में आ जाते हैं। टॉपिक है आपका वाक्य शुद्धिकरण। यहाँ मैंने कुछ लिख रखा है, ये 10 अशुद्ध वाक्य मैंने आपके सामने लिख रखे हैं। वहाँ प्रश्न यही तो आते हैं कि वाक्य को शुद्ध कैसे करें, या शुद्ध वाक्य को पहचानिए, या अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। हम उसी पर चल रहे हैं और साथ ही ये भी बताएंगे कि वाक्य अशुद्ध क्यों है और उसको पहचानना कैसे है और सही कैसे होगा। एक बार देख लेते हैं, फिर उसके साथ आगे चलते रहते हैं। सबसे पहले ऊपर मैंने लिखा है भोजन बनाने की व्यवस्था का प्रबंध करें। या एक बार आप चेक कर लीजिए, ये सारे वाक्य आपके सामने लिखे हुए हैं, आप अपनी नजर में इसको उतार लीजिए। मैंने यहाँ लिख रखा है भोजन बनाने की व्यवस्था का प्रबंध करें। अशुद्ध वाक्य है, शुद्ध करना है। ढंग से देखिए इसको, ढंग से। भोजन बनाने की व्यवस्था का प्रबंध करें। अगर ढंग से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, व्यवस्था और प्रबंध दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा इसका? भोजन बनाने की व्यवस्था करें या फिर भोजन बनाने का प्रबंध करें। अब यहाँ पर अशुद्धि मैंने कैसे पहचानी है? तो आपको अशुद्धियां पहचानने के लिए कुछ चीजें नोटिस में डालनी जरूरी है, कुछ चीजें आपको समझनी जरूरी है। देखिए, सबसे पहले अगर हम किसी भी वाक्य को देखते हैं, कोई भी वाक्य आपके सामने आता है और इस तरह से आता है कि इसमें अशुद्ध क्या है, आगे बढ़ेंगे। इसमें अशुद्ध क्या है, क्यों है, या कौन सा अशुद्ध है, तो ढंग से देखिए आप। सबसे पहले वाक्य को देखते समय हमें उसकी वर्तनी देखनी है। वर्तनी, वर्तनी यानी शब्द। जांचना है वाक्य में कि शब्द अशुद्ध है या शुद्ध है। मान लीजिए मैं यहाँ व्यवस्था को कुछ अलग से लिख देता, यहाँ मैं इस तरह से लिख देता, सिर्फ इतना, व्यवस्था, तो पहले आपको समझ में आ जाता नोटिस करते ही कि यहाँ वर्तनी शब्द में अशुद्धि है। तो सबसे पहले हमें किसी भी वाक्य में, ये सारे वाक्य लिखे हुए, किसी भी वाक्य में हमको ढूंढना पड़ेगा वर्तनी यानी शब्द को जांचना पड़ेगा सबसे पहले कि शब्द तो कहीं गलत नहीं लिखा हुआ है, वर्तनी तो कहीं गलत नहीं है, शब्द तो कहीं अशुद्ध नहीं है, ये देखना पड़ेगा। दूसरा, आपको संज्ञा पद पहचानना पड़ेगा। ठीक है, संज्ञा पद पहचानना पड़ेगा। तीसरा, आपको सर्वनाम पद पहचानना पड़ेगा। चौथा, पहचानना पड़ेगा आपको वचन, कि वचन में तो कहीं अशुद्धि नहीं है। फिर आपको पहचानना पड़ेगा कहीं उसके पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में तो अशुद्धि नहीं है। फिर पहचानना पड़ेगा आपको कारक को। फिर पहचानना पड़ेगा आपको विशेषण को। वर्तनी को, संज्ञा को, सर्वनाम को, वचन को, लिंग को, कारक को, विशेषण को, हर वाक्य में आपको इनको देखना ही पड़ेगा, हर तरह से देखना पड़ेगा। सर्वनाम भी देखनी पड़ेगी और उसके साथ ही आपको पदक्रम भी देखना पड़ेगा। संज्ञा देख ली, सर्वनाम भी देखनी पड़ेगी, पदक्रम भी देखना पड़ेगा। और एक चीज और नोटिस में डाल लेते हैं, यहाँ यहाँ लिख देता हूँ ना आपकी सुविधा के लिए, 10वें नंबर पर आपको क्रिया देखनी पड़ेगी। अब बोले साहब, हम ऐसे कैसे देखें, इतना सब कुछ क्या समझे, तो ये आपके समझने का मामला सामने ही आ जाएगा, अभी सामने आ जाएगा। देखिए, भोजन बनाने की व्यवस्था का प्रबंध करें। तो भोजन बनाने की व्यवस्था का प्रबंध करें का मतलब यहाँ ये हुआ है कि या तो व्यवस्था लिखें या प्रबंध करें। तो इसका मतलब यहाँ संज्ञा पद जो है वो अनावश्यक है। क्या है साहब? अनावश्यक क्यों है? क्योंकि या तो ये लगेगा या ये लगेगा। अनावश्यक है ना, तो या तो ये लगेगा या ये लगेगा, कोई भी चीज अनावश्यक होती है। अगर मेरी शेव बढ़ी हुई है, अनावश्यक है, तो मैं उसे क्या करूंगा? कटवाऊंगा ना। मेरे बाल अनावश्यक रूप से बढ़ रहे हैं तो मैं उसको कटवाऊंगा, यही होगा। कुछ चीजें नोटिस करने लायक हैं कि हमें ये देखना है अशुद्धि निकालते समय, ढूंढते समय, कि या तो संज्ञा अनावश्यक न हो। सारी चीजें ये जो मैंने इधर लिख रखी हैं इस साइड में,
संज्ञा अनावश्यक ना हो, सर्वनाम अनावश्यक ना हो, वचन अनावश्यक ना हो और लिंग अनावश्यक ना हो, सारे ही अनावश्यक ना हो, ये नोटिस करना है। साथ ही साथ हमें ये भी नोटिस करना है कि कोई पद अनुचित तो नहीं है। अब अनुचित का अर्थ क्या होता है? अनुचित का अर्थ होता है जो उचित नहीं है, और जो अनुचित होता है उसकी जगह हमें उचित रखना पड़ता है। अनावश्यक की जगह मुझे नहीं खाना है, कुछ भी नहीं खाना है, तो मैं क्या करूँगा? अनावश्यक है। मेरे लिए वो चीज़ें सब खाने की भोज्य सामग्री मेरे लिए क्या है? अनावश्यक है। लेकिन मैं किसी प्रकार का नॉनवेज या मांसाहार नहीं करता हूँ, पर मुझे आवश्यक तो है, यानी कि वो चीज़ जो मांसाहार है या अन्य प्रकार की कोई वस्तु, खाद्य सामग्री मुझे जो है वो अनुचित लग रही है, तो मैं उसकी जगह उचित तो खाऊँगा ना, खाऊँगा ना? तो उसी से ही संबंधित है कि अनावश्यक पद हो तो हटा दें और अनुचित पद हो तो उचित पद लगा करके देख लें। अब शुद्धिकरण पे चलते हैं, यहीं से पहचानते हैं। पहला हमने पहचान लिया है, कंस की हत्या कृष्ण ने की थी। अब याद रखें और ध्यान दें, जो मैंने अभी-अभी बोला है, समझाया है आपको। कंस की हत्या कृष्ण ने की थी, तो इस जगह आएगा वध। क्या आएगा साहब? वध आएगा। क्यों आएगा? हत्या अपराध है। वध जो है वो अपराध नहीं है, पापी को मारना वध कहलाएगा। कंस की हत्या कृष्ण ने की थी, इस जगह आएगा कंस का वध कृष्ण ने किया था। क्रिया स्वतः ही बदलेगी, वाक्य बनाएंगे तो क्रिया बदलेगी, ये अशुद्ध है। ठीक है। अब इसमें जो हमने ये लिखा है वध, इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ ये हत्या जो है वो अनुचित पद है। कौन सा अनुचित पद है? अनुचित संज्ञा पद है। इस जगह हमने क्या रखा है? उचित संज्ञा पद वध रखा है। अब तीसरा आप देखें, इसमें लिखा हुआ है पिताजी ने मुझसे कहा कि घर लौट आओ। आपको शुद्ध लग रहा होगा कि इसमें सर कुछ भी गलती नहीं है, कोई भी चीज अशुद्ध नहीं है। सारी चीजें देखेंगे, हम नोटिस करेंगे। मुझे यहाँ जो नोटिस करने पर नजर आ रहा है, जो अशुद्धि मुझे नजर आ रही है, वो आ रहा है मुझसे। इस जगह उचित है, यहां आएगा मुझे। पिताजी ने मुझे कहा कि घर लौट आओ, मुझसे नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ जो अशुद्धि है वो अनावश्यक रूप से है। कोई चीज यहाँ अनावश्यक रूप से लगी हुई है। क्या लगा हुआ है? सर्वनाम। क्या लगी अनावश्यक रूप से यहाँ? सर्वनाम। तो ये जो अशुद्धियां हैं वो आपसे यहाँ ये भी पूछा जा सकता है कि किस प्रकार की अशुद्धि है, तो इन 10 अशुद्धियों में से ही नाम बताना है पहचान करके। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, निर्दोष को उचित न्याय मिलना चाहिए। निर्दोष को उचित न्याय मिलना चाहिए। भाई न्याय उचित ही होता है, न्याय उचित ही होता है। तो सिर्फ इतना ही लिखना है, निर्दोष को न्याय मिलना चाहिए। यहाँ जो ये उचित लिखा हुआ है वो अनुचित शब्द है। क्या है? अनुचित है। देख लीजिए, निर्दोष को उचित न्याय मिलना चाहिए। उचित जरूरी नहीं है भाई, बिल्कुल जरूरी नहीं है। इसका मतलब यहाँ एक विशेषता प्रकट हो रही है, तो यहाँ ये अनुचित विशेषण है। क्या है? अनुचित विशेषण इस पद में। ठीक है। आप लोग अपनी रजाइयां ले लीजिए। आप लोग अपनी रजाइयां ले लीजिए। सही लग रहा होगा? नहीं है। अगर मैं खड़ा हूं और 4 लोग मेरे सामने खड़े हैं और उन्हें मैं कह रहा हूं आप लोग अपनी रजाइयां ले लीजिए, एक पद में थोड़ी सी गड़बड़ है। थोड़ा सा नोटिस करके देखेंगे तो समझ में आ जाए। इसमें विशेषण जो है ना वो एक आवश्यक है। यहाँ अपनी लगा हुआ है ना, हमको यहाँ लिखना है अपनी, 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 तो सब समझ जाएंगे कि अपनी अपनी रजाइयां लेनी। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, वह कमीज डालकर सो गया। कमीज पहनकर सो गया, यानी कि क्रिया में गड़बड़ है ना, क्रिया में गड़बड़ है ना। और क्रिया भी कौन सी? अनावश्यक तो है नहीं, लगेगी तो सही क्रिया, अनुचित है क्रिया। तो यहाँ क्या है साहब? आपके क्रिया अनुचित है, अनुचित क्रिया है इसमें। कमीज डालकर नहीं, कमीज पहनकर सो गया। वह मुझसे मिले बिना नहीं रह सकता है। बहुत सुंदर वाक्य है लेकिन अशुद्ध है। वह मुझसे मिले बिना नहीं रह सकता है।
बहुत सही लग रहा होगा। एक गड़बड़ है, वो है ही, ये ही गड़बड़ है। अब आप पूछेंगे या दिमाग लगाएंगे या सोच में पड़ेंगे कि ऐसा क्यों है। यहाँ क्रिया का जो है ना अनावश्यक प्रयोग हुआ। जरूरी है क्या ये लगाना है? यहाँ क्रिया क्या हुई है साहब? अनावश्यक रूप से प्रकट हुई है। वह मुझसे बिना मिले बिना नहीं रह सकता। यही वाक्य खत्म हो जाएगा। यही वाक्य खत्म हो जाएगा ना? अब नेक्स्ट देखिए, पंडित जी ने भक्तों के लिए कथा सुनाई। पंडित जी ने भक्तों के लिए कथा सुनाई। भक्तों के लिए क्यों लिखे हैं? भक्तों को लिख देंगे ना। यहाँ कारक, कर्म कारक जो है ना, वो अशुद्धि है। कर्म कारक यानी कि कारक क्या लगा हुआ है? अनुचित लगा हुआ है। अंतिम देख लेते, आगे देख लेते हैं। उसके पास अनेकों गाड़ियां हैं। उसके पास अनेकों गाड़ियां हैं। गड़बड़ है। अनेकों में गड़बड़ है। अनेकों में गड़बड़ है। क्यों है? क्योंकि अनेकों कोई शब्द ही नहीं है। जब अनेक हो गया तो ही बहुवचन हो गया ना। भाई गाड़ियां हैं लेकिन क्या है? अनेकों नहीं, अनेक हैं। अनेक, अनेक स्वतः ही बहुवचन है। इसलिए यहां पर हम करेंगे कि ये वचन जो है ना, वचन वो अनुचित लगा हुआ है। यहाँ छोटा लिखा हो लेकिन बोल रहा हो ना तो सुनाई देगा आपको, आराम से समझ में आएगा, प्यार से समझ में आएगा। यहाँ पर वचन जो है वो अनुचित है, उचित ही करना है। अनेकों की जगह हमें अनेक लिखना है। अब यहाँ देखिए, यह पौधा प्रधानमंत्री जब लखनऊ आए थे तब लगाया गया था। इसमें भी अशुद्धि है। बिल्कुल अशुद्धि है। ये जितनी भी अशुद्धियां उसमें जो नीचे लिखी हुई है ना अशुद्धि, पद क्रम वो है। इसको हम ऐसे शुद्ध करेंगे, यह पौधा तब लगाया गया था जब प्रधानमंत्री लखनऊ आए थे। अनुचित पद क्रम है। तो जब भी कोई वाक्य आपके सामने निकले मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, तो आप ये ध्यान दें और कोशिश करें कि सबसे पहले हमें इन चीजों को नोटिस करना है। बस ये नोटिस करना है। कोई भी वाक्य उठाओ, ये 10 तरह की बीमारियां हैं, इनको पहचान गए आप तो वाक्य शुद्ध कर दोगे। और मेरे पिछले चैप्टर में आपको मैं वर्तनी शब्दों को शुद्ध कैसे पढ़ा जाए, कैसे बोला जाए, कैसा लिखा जाए, वो पढ़ा चुका हूं। उसे आप नोटिस करें, समझें। वाक्य शुद्धिकरण परफेक्ट है। जहां भी अगर 4 भी आ गए तो भी 4 के 4 क्लियर होंगे, और अगर 2 आए तो 2 के 2 भी क्लियर होंगे। और पूरा वाक्य अशुद्धिकरण का चैप्टर आपके सामने दे दिया जाए बिठा करके कि इनको शुद्ध करते जाओ और ये बताते जाओ कि किस प्रकार की अशुद्धि है, ये भी आप बता देंगे। ढंग से समझाए। आगे वीडियो में आप और अच्छे उदाहरण देखने के लिए तैयार रहिए और मेरे साथ बने रहिए।